दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस पल की जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवा दिया। यह कहानी है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो आज सिर्फ एक राजनयिक नहीं बल्कि भारत की नई पहचान बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में उनका भाषण सिर्फ एक स्पीच नहीं था, बल्कि एक तूफान था जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जयशंकर के हर शब्द में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर वाक्य में भारत का गौरव था और हर तर्क में एक संदेश कि भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है। जब जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल सन्न था। कैमरे उनकी ओर घूमे और सबके चेहरों पर वही सवाल था, आज भारत क्या कहने वाला है। और तभी जयशंकर ने माइक संभालते ही वह सवाल पूछा जिसने सबको झकझोर दिया। संयुक्त राष्ट्र अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं था बल्कि एक चुनौती थी उस संस्था के लिए जो दशकों से दुनिया की न्याय व्यवस्था की प्रतीक मानी जाती रही है। जयशंकर के सवाल ने हर देश के प्रतिनिधि के दिल में हलचल मचा दी, क्योंकि यह सवाल सबके मन में था, मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और जब किसी ने बोला तो वह भारत था। जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत में ही दुनिया के सामने वह सच्चाई रख दी जिससे अमीर देश अक्सर आंखें मूंद लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया कई संकटों से गुजर रही है। यूक्रेन में युद्ध जारी है, मध्य पूर्व में खून बह रहा है, पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है और छोटे छोटे देशों की पुकार किसी को सुनाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि यह वह समय है जब दुनिया को एकजुट होना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि वैश्विक एकजुटता का आज सबसे ज्यादा अभाव है। उनके शब्दों में दर्द भी था और गुस्सा भी, क्योंकि उन्होंने यह बात एक ऐसे देश की ओर से कही जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। जयशंकर ने कहा कि 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य तय किए गए थे वे अब दूर होते जा रहे हैं। यह लक्ष्य सभी देशों ने मिलकर बनाए थे ताकि हर इंसान को समान अवसर मिले, गरीबी मिटे, शिक्षा और स्वास्थ्य हर घर तक पहुंचे। लेकिन हकीकत में इन लक्ष्यों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास की इस दौड़ में गरीब देश पिछड़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है अमीर देशों की स्वार्थपरक नीति। जलवायु परिवर्तन पर बात करते हुए जयशंकर का लहजा और तीखा हो गया। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्यवाही के नाम पर अब सिर्फ पुराने वादे दोहराए जा रहे हैं, कोई नई पहल नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर देश खुद को सुरक्षित कर रहे हैं ऊर्जा, खाद्य और संसाधनों के मामले में, लेकिन गरीब देशों को सिर्फ सलाहें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर दुनिया सच में जलवायु परिवर्तन से लड़ना चाहती है तो सबको बराबरी के साथ आगे आना होगा। फिर उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर इशारा किया। बोले, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्थिरता के दौर में है, टैरिफ में अनिश्चितता है, बाजारों में असंतुलन है और सप्लाई चेन पर एकाधिकार की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं ताकि वे दुनिया को अपनी शर्तों पर चला सकें। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की लड़ाई बढ़ती जा रही है जिससे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। जयशंकर ने कहा कि यह हालात तभी सुधर सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज वही सहयोग गायब है। और तभी जयशंकर ने वह कहा जिसने पूरे संयुक्त राष्ट्र को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र खुद संकट की स्थिति में है, यह संगठन ठहराव का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि सुधार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हर बार कुछ देश जानबूझकर सुधारों को रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एक सुप्राप्स उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस कुटिलता को समझे और बदलाव के एजेंडे को गंभीरता से लागू करें। उनका यह बयान एक तगड़ा झटका था उन देशों के लिए जो दशकों से संयुक्त राष्ट्र को अपनी जेब में समझते आए हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र खुद को नहीं बदलेगा तो दुनिया किसी और रास्ते की तलाश करेगी। इसके बाद उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा जो भारत के लिए सबसे संवेदनशील है। जयशंकर ने कहा कि पिछले कई दशकों में जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उनके तार एक ही देश से जुड़ते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, लेकिन दुनिया समझ गई कि भारत किसे चेतावनी दे रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने का पूरा अधिकार रखता है और जो भी दोषी है उसे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील की कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कड़ा कदम उठाया जाए और आतंक के हर तंत्र पर निरंतर दबाव बनाए रखा जाए। फिर जयशंकर ने भारत की ताकत और उसके योगदान की बात की। उन्होंने कहा कि भारत आज ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत ने 78 देशों में 600 से ज्यादा विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। जब भी किसी देश को जरूरत होती है, भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है, चाहे वह वित्तीय सहायता हो, खाद्य सामग्री, ईंधन या उर्वरक। उन्होंने अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत की त्वरित सहायता का उदाहरण दिया। म्यांमार में आए भूकंप के समय भी भारत ने बिना देरी के मदद भेजी। उन्होंने कहा कि भारत का यह दृष्टिकोण सिर्फ कूटनीति नहीं है बल्कि मानवता का विस्तार है। भारतीय सैनिक आज भी गोलान हाइट से लेकर पश्चिमी सहारा और सोमालिया तक शांति सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत सिर्फ अपने हितों की नहीं बल्कि पूरी मानवता की रक्षा के लिए समर्पित है। जयशंकर ने भारत की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने जिस गति से विकास किया है वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने तकनीक के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इसका लाभ पूरी मानवता को मिल सके। उन्होंने बताया कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार अभूतपूर्व है। नई सड़कें, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट और डिजिटल नेटवर्क भारत की नई पहचान बन चुके हैं। फिर उन्होंने 3 शब्द बोले जो भारत के नए युग की पहचान बन गए: आत्मनिर्भरता, मजबूत सुरक्षा और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का आत्मविश्वास। यह वह मंत्र है जो नए भारत की आत्मा में बस चुका है। जयशंकर ने कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, वह अपनी राह खुद चुनता है, अपने फैसले खुद लेता है। भारत ना तो किसी खेमे का हिस्सा है, ना किसी के इशारे पर चलता है। वो अपने स्वतंत्र मार्ग पर चलता है और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सामने आता है। जब उन्होंने भाषण के अंत में कहा, समृद्धि के द्वीप उथल पुथल के समुद्र में फल फूल नहीं सकते, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह एक वाक्य पूरी मानवता के लिए संदेश था। जयशंकर का मतलब साफ था, अगर दुनिया का एक हिस्सा समृद्ध रहेगा और बाकी हिस्से संघर्ष में डूबे रहेंगे तो यह समृद्धि भी स्थायी नहीं रह पाएगी। सभी का विकास ही स्थायी शांति और समृद्धि की गारंटी है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के 9वें दशक को नेतृत्व और आशा का दशक बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना होगा क्योंकि अगर दुनिया बंटी रही तो उसका भविष्य अंधकारमय होगा। यह भाषण सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था बल्कि भारत की आत्मा की आवाज थी। पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने इतने आत्मविश्वास से संयुक्त राष्ट्र की कमियों को उजागर किया और यह साबित किया कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ सुनने नहीं बल्कि बोलने और नेतृत्व करने के लिए आया है। यह भाषण मोदी सरकार की विदेश नीति की ताकत को दर्शाता है। जयशंकर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब न्यू इंडिया बन चुका है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जो पूरी मानवता की भलाई के लिए भी काम करता है। संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग भारत के उस लंबे संघर्ष का हिस्सा है जो दशकों से चल रहा है। भारत का मानना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। दुनिया बदल चुकी है, ताकतों का संतुलन बदल चुका है और अब भारत जैसे देशों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए जो वास्तव में वैश्विक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। यह सिर्फ भारत की बात नहीं थी बल्कि उन सभी देशों की आवाज थी जो दशकों से अनसुने रह गए। उन्होंने साबित कर दिया कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत अब उभरती हुई नहीं बल्कि स्थापित वैश्विक शक्ति है। यह वो भारत है जो मदद करता है, सिखाता है और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, यह भाषण हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है क्योंकि यह बताता है कि आज भारत
सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच बन चुका है जो न्याय, समानता और सहयोग पर आधारित है। जयशंकर की आवाज भारत की आत्मा की आवाज है, जिसने दुनिया को यह समझा दिया कि अब भारत किसी की छाया नहीं बल्कि खुद एक उजाला है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद,